अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आध्यात्म विज्ञान जो कोई व्यक्ति को प्रोजेक्ट नहीं करता है, संस्था को नहीं करता है, धर्म को नहीं करता है, गुरु को नहीं करता है, क्रियाकांड को प्रोजेक्ट नहीं करता है। और इसीलिए ये विज्ञान को कोई संप्रदाय से आप जोड़ सकते हैं, मगर सभी संप्रदाय वाले को ये विज्ञान काम में आ सकता है। यस और नो? यस। तो इसीलिए अद्भुत विज्ञान, मैंने सत्संग में कई बार विदेश में भी कहा कि आज भले ही आपको ये साइंटिस्ट के रूप में सर्टिफिकेट मिला है, इसको आप छोटा मत समझना है। हो सकता है उसकी उपयोगी अभी कम लगे, उपयोगिता कम लगे, मगर कम है नहीं। मगर कई चीजें ऐसी होती है, इसको समय पे उसकी वैल्यू मालूम होती है। समय पे जिस दिन विश्व के लोग ये विज्ञान जो धर्म के ऊपर है, संप्रदाय क्रियाकांड से ऊपर है, ये विज्ञान जब थिंकर लोग खोजेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब जो भी साइंटिस्ट जहां भी होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी। आप समझे? और ये साइंटिस्ट जब एक बार पब्लिक हो गया, पब्लिक के लिए हो गया, तो और बहुत सारे लोग उनके पास ये विज्ञान समझने के लिए स्वयं आएंगे। प्रश्न ये नहीं है कि उनको कितना समझाना आता है, प्रश्न ये है इनके पास विज्ञान है तो वो विज्ञान तो बता सकते हैं। और थिंकर पीपल उसमें से सार निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो एक जो शून्य था उसमें से रास्ता शुरू हुआ, तो था ही नहीं, हाँ, तो शुरुआत हुई। और 50-100-200 साल के बाद ये विज्ञान विश्व के हर धर्म में छाया हुआ होगा, हर धर्म में, क्योंकि विज्ञान और धर्म दोनों क्या है? अलग चीज है और पैरेलल है। इसलिए धर्म को छोड़ना नहीं है और विज्ञान समझना है, तो कोई भी धर्म वाले को तकलीफ नहीं होगी। समझ में आया? मगर धीरे धीरे इसका लोगों के साथ प्रचार और प्रसार होगा, वो स्वयं वो होगा। कैसे होगा? स्वयं। हर धर्म में लोग जागृत होंगे और कहेंगे भी ये विज्ञान में तो, ये धर्म और विज्ञान में तो कोई बाधा है ही नहीं, कोई विरोधाभास ही नहीं है। समझ में आया ना? वो दोनों अलग है और पैरेलल है। क्या है? जैसे रेल के पाटा, रेल के पटरिया जो होती है वो साथ में होती है, एक नहीं मगर साथ में होती है, पैरेलल होती है, तो एक दूसरे को कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे धर्म और विज्ञान में भी कोई तकलीफ नहीं है। तो इसीलिए मैंने पास्ट में भी कहा है कि विज्ञान आपके पास जितने भी सोशल ग्रुप है, क्या बताया? व्हाट्सएप के ऊपर कहो या फेसबुक के ऊपर कहो या किसके ऊपर होता है? यूट्यूब नहीं, यूट्यूब नहीं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितना भी है इसमें डालते रहो। पैसा तो देना नहीं है और न लेना है। जिसको सुनना है, पढ़ना है, समझना है वो देखेगा, नहीं सुनना है, नहीं पढ़ना है तो डिलीट कर देगा। नुकसान तो कोई है?
समझ में आया? मगर आपको ये नहीं मालूम होता है कि अनजाने से भी अच्छी भावना से डाला हुआ एक छोटी सी क्लिप भी हजारों में से 5-50 व्यक्तियों को भी काम लगती है, जो आप और हमको भी मालूम कब कौन सी क्लिप किस प्रकार से किसी व्यक्ति के मन के जो कंफ्यूजन है इसका परमानेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे। वो जब सुनने वाला सुनेगा तब मालूम होगा। आज यहां बैठे कहीं सारे ऐसे हमारे महात्मा है, साइंटिस्ट है, जो पहले बहुत सारे कंफ्यूजन में थे, जो भी धर्म को फॉलो करते थे फिर भी कंफ्यूजन में थे। आज उनके पास समाधान है। जो पहले तनाव था कि इतना इतना मैंने गलत किया है, मेरा क्या होगा, बाकी का जीवन कैसे होगा, परिवार के लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा, ऐसा तनाव था, अनसर्टेनिटी, क्या होगा। अभी मालूम हो गया विज्ञान के माध्यम से कि हमारा जीवन तो जन्म से पहले उसका प्रोग्राम हो चुका है, तो अभी कुछ ज्यादा इस जीवन के बारे में सोचने की आवश्यकता। आज कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकता नहीं है, और इसीलिए कोई भी प्रकार के विकल्प, डर या भय की आवश्यकता नहीं है। ये विज्ञान आपको निर्भय बनाता है, निश्चिंत बनाता है। प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, लास्ट श्वास तक। समझ में आया? और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान का थीम में एक बहुत बड़ी थीम ये है, भीख और भय से मुक्ति। यस और नो? जहां भीख और भय नहीं है वो ही आध्यात्म मार्ग है। जहां भीख और भय है वो धर्म और सामाजिक मार्ग है। समाज में और धर्म में तो भीख भी होती है और भय भी होता है। आध्यात्म में न कुछ पाना है न कुछ होना है, सिर्फ अज्ञानता को मिटाना है। समझ में आया कि नहीं? अध्यात्म में अज्ञान को मिटाना है, न कुछ पाना है न कुछ होना है, तो खोने का भय नहीं और पाने की भीख नहीं। और जैसे जैसे अज्ञान कटता जाएगा ऐसे ऐसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। सीधा सादा सरल और सहज मार्ग है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और जो व्यक्ति ये विज्ञान को अपनी दृष्टि से, सिंसियरिटी से फॉलो करता है, इसको अनुभव स्वयं वो होता है। इनको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। धर्म में तो कोई कहे तुम अच्छा करते हो तभी लगता है कि नहीं मैं अच्छा करता हूं। यहाँ किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन का विषय वो खुद ही उपयोग करके अनुभव कर सकता है, दूसरों को समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए दूसरे के सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी, स्वयं आपको मालूम होगा कि मेरे को जीवन में जो कुछ संजोग बन रहे हैं मन वचन काया के माध्यम से, या मेरी पंच ज्ञानेंद्रियों की हाजिरी में, ये सभी संजोग कुदरती रचना ही है और आए हैं जाने के लिए। किसके लिए आए हैं? इनका जाना तय है, निश्चित है, और जो संजोग अच्छे बुरे हैं इसका अंत होगा ही। हमको इसके लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। जैसे वो आया है वो लाइफ लेकर आया है, लाइफ खत्म होगी अपने आप चला जाएगा। पहले ऐसा लगता था कि इतना दुखद संजोग, इतना बुरा संजोग,
इतना तलाव वाला संजोग कब खत्म होगा, ऐसा प्रेशर रहता था। अभी विज्ञान से समझ में आया हर संजोग अपनी लाइफ लेकर आया है, और लाइफ खत्म होते ही अपने आप हमको और कोई उसको एंड करने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जैसे जीवन का अंत भी स्वयं होता है, ऐसे संजोगों का अंत भी स्वयं होगा, प्रयास की जरूरत नहीं है। तो विज्ञान हमको निश्चिंत बनाता है, स्थिर बनाता है, और सभी प्रकार की कंफ्यूजन से मुक्ति दिलाता है। ऐसा विज्ञान हम सबको मिला है, और ये विज्ञान का मालिक है कुदरत। कौन मालिक है? कुदरत।